हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गुलाब भैया आपका स्वागत करता हूं सर्च इनसाइट एनसीईआरटी में, जहां पे आपको सीबीएसई के क्लास 9, 10th और 8th के मैथमेटिक्स, मैथ्स, साइंस एंड सोशल के सारे कंटेंट्स एक ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आप अगर चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने इसी चैप्टर को क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्लास 10th का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म क्या होता है, एसएन क्या होता है। ठीक है, ये सारे इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपका गुलाब भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्रेट कांस्टेंट चेंज का, किसी भी कांस्टेंट चेंज में जो सीक्रेट्स है उसके पीछे का जो रहस्य है, इसको किस तरीके से अनलॉक करेंगे, ये आज हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। उससे भी पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल देता है। जैसे कि सनफ्लावर के पेटल्स, हर एक पेटल्स अपने आप में अलग होती है दूसरे पेटल से, बट कुछ ना कुछ इसमें कॉमन डिफरेंसेस ज़रूर होती है। ठीक उसी तरीके से मधुमक्खी के छत्ते जो होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है पर कुछ ना कुछ इसमें कॉमन डिफरेंस होती है। ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ स्ट्रक्चर जो होती है, एम्प्लॉयज़ सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट वे में आगे बढ़ती जाती है, जो कि एक कॉमन डिफरेंस बताता है। जैसे कि आज 1000 रुपये बढ़ा तो अगले महीना यही 1000 रुपये 2000 में बदल जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1000 रुपये, जो कि हर महीना क्या हो रहा है, ये ऐड अप होते जा रहा है। अच्छा, सिर्फ ऐड होगा क्या? नहीं, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बड़ा डाउट करता है स्टूडेंट्स को कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बेसिकली बच्चों, ये एक तरीके का सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर सर, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है 5, 8, 11, 14 और 17। ये एक तरीके का सीक्वेंस ऑफ नंबर है जो कि कहाँ तक जा रहा है, सो ऑन, किसी nth टर्म तक जा रहा होगा, किसी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, है ना। अब इसमें ये बोल रहा है कि हर एक टर्म जो आ रहा है सिवाय फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ये किसी ना किसी एक फिक्स्ड नंबर से ऐड होते हुए आ रहा होगा। सर समझ नहीं आया। मैं बोला अगर 5 में 5 है, उसमें अगर मैं +3 ऐड कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 में +3 ऐड कर दूंगा तो 11 हो जाएगा, 11 में +3 ऐड करूंगा तो 14 होगा, और 14 में +3 ऐड करूंगा तो 17 हो जाएगा। तो ये जो +3 हो रहा है ना बच्चा, वही है फिक्स्ड नंबर। वही है क्या? फिक्स्ड नंबर। अच्छा, ये जो प्रीवियस टर्म से ही आ रहा है, ये जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से ही आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है? फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद आ रहा है। ठीक है, यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इसमें समझना क्या है, तो देखो इसका कुछ की इंग्रेडिएंट मैंने निकाल के रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कैसे? जैसे आप एक सब्जी बनाते हो तो सब्जी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होती है उनको हम पहले क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 इंग्रेडिएंट को मैंने क्या किया? अलग कर दिया, जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला इंग्रेडिएंट होता है कि टू नो द फर्स्ट टर्म, हमें ए की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फर्स्ट टर्म पता होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म से ही हम क्या कर सकते हैं? एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। भाई हमको कॉमन डिफरेंस पता नहीं रहेगा तो हम फर्स्ट टर्म को ऐड करके कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस को ऐड करके कैसे हम सेकेंड टर्म में पहुंचेंगे अगर हमको कॉमन डिफरेंस ही नहीं मालूम होगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना बेटा कि a प्लस A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन तक ये टर्म्स रहते हैं। तो ये जो A2 है ये कैसे आएगा, A2 कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे A2 सर A प्लस डी से आता था, हमने तो यही देखा था डेफिनेशन में। तो ये जो फर्स्ट टर्म वो ऐड हो रहा था कॉमन डिफरेंस के साथ। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। अब ये पता करना कि सर ये nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, ठीक है। तो ये nth टर्म फाइंड आउट करना भी हमारा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। nth टर्म कैसे होता है, तो मेरे को बताओ बच्चों, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि अगर मैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6 तक लेके गया एंड सो ऑन, मैं बोला A2 कैसा आया बच्चों, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा उसके प्रीवियस से, है ना। ये प्रीवियस टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है तो A4 बन रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है तो A4 बन रहा है, A5 बन रहा है, ठीक। तो मैं बोला अगर मेरे को A1 से डायरेक्ट A5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, तो मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब अगर मेरे को A5th टर्म चाहिए था तो मुझे A तो चाहिए ही चाहिए फर्स्ट टर्म, उसके साथ ही मुझे चार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। 4 कॉमन डिफरेंस, ये 4 कॉमन डिफरेंस कैसे आया, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 - 1 से ही आया होगा, 5 जो मुझे चाहिए था और उसमें एक माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो मैं इसमें से एक टर्म निकाल सकता हूँ जो कि 5th टर्म को डिफाइन करेगा, है ना। तो इसी से ही अब हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। जनरल फॉर्म कैसे बनेगा और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। मैं बोला जनरल टर्म क्या होगा ना बच्चों कि A तो एक फर्स्ट टर्म है, A तो एक फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और D एक कॉमन डिफरेंस है, D क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। अब मेरे को जैसे A2 निकालना हो तो A2 कैसे निकालूंगा, A प्लस डी से निकालूंगा। और ऐसे अगर मेरे पास मान के चलो कि मुझे nth टर्म कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके मेरे पास सीक्वेंस गया, मेरे पास सीक्वेंस मिलता है। इस सीक्वेंस में अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना हो, लेट सपोज मेरे को कॉमन डिफरेंस पता भी नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस, A2 को माइनस कर दूंगा A1 से, A2 को माइनस कर दूंगा A1 से, तो मेरे को कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अरे याद करो मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको, ये 5 8 11 14 17, तो मैंने क्या किया, मेरे को अगर कॉमन डिफरेंस नहीं भी देता तो भी मैं 8 - 5 करता तो ये +3 आ जाता बच्चों। 11 से 8 माइनस कर देता तो ये +3 आ जाता। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, तो मैं क्या किया, A2 - A1 कर दिया। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्म, ये होता है सीक्वेंस। अब मेरे को बोल रहा है कि nth टर्म क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी टर्म हमको लेना है, जैसे कि मैंने A5th वाले में बताया था A + 4D लेना है, मतलब 5 - 1 करना है। मैं बोला nth टर्म के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस nth टर्म के लिए ले रहे हैं तो n - 1 कर देंगे इंटू D कर देंगे। तो ये मेरा होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। चलो ये तो हो गया थ्योरी बेस्ड। अब थ्योरी उतना समझ में आता भी नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इतना समझ में नहीं आता कि सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं बोला बच्चों जब तक एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं बनेगा। आप कितने भी फॉर्मूला रट लो, कितने भी फॉर्मूला समझ लो, जब तक एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक नहीं बनेगा। मैं बोला अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है तो क्यों ना एक्सरसाइज क्वेश्चन से करें। मैं बोला ठीक है। अच्छा
हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है किसी भी AP का। ठीक है, मेरे को फर्स्ट टर्म दे दिया और मेरे को कॉमन डिफरेंस दे दिया, मैं बोला फर्स्ट को ही लेके चलते हैं। तो A का वैल्यू हमको 10 दे दिया और D की वैल्यू हमको 10 दे दिया। अब मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ बच्चों, A1 क्या है मेरा 10 है, तो A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D, A1 प्लस D क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। A3 क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला था A प्लस n-1, n क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, D कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30। वैसे ही A4 का क्या हो जाएगा A प्लस 3D जो कि हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 40। A5 क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 4D इक्वल्स टू A प्लस 4 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 50। तो मैं क्या इससे एक सीक्वेंस बना सकता हूँ, हाँ ज़रूर बना सकता हूँ। कैसा, तो 10 20 30 40 50 A2 A3 A4 A5 बना। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ये है दूसरा क्वेश्चन। A की वैल्यू आपको दे दिया है, मैं ये वाला लेता हूँ, है ना, बाकी ये वाला आप अपने से करेंगे, ये भी अपने से करेंगे। ठीक, ये वाला क्या है -1 और D क्या है 1/2। अरे सर ये तो फ्रैक्शन वाला है, बनेगा ही नहीं। मैं बोलूँगा फिकर नॉट बच्चों, मैं हूँ ना आपका गुलाब भैया, मैं बनाऊँगा। देखो कैसे बनाना है, तो मैं A तो जानता हूँ -1 है, तो A2 क्या होगा बच्चों A प्लस D क्या है, तो -1 प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। पहला तो मिल गया। दूसरा तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू D का फॉर्म 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो बचा क्या 0। कैसे, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। A4 क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस 3/2। मैं पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक उसी तरीके से A5 भी क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 4D इक्वल्स टू -1/1 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से कट गया 2, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा +1 हो गया। तो इसमें एक सीक्वेंस बना दिए, क्या सर -1 -1/2 फिर 0 फिर 1/2 फिर 1 आया, एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो ये होता है AP का फॉर्म। सर ये तो बहुत इजी था, आप तो बहुत इजी वाला बता दिए और हमको हार्ड दे दिए। बोला सर हार्ड कौन सा लग रहा है, तो आप बोलेंगे डेसिमल वाला। सर डेसिमल वाला भी बना देते, क्या दिक्कत है। A इक्वल्स टू -1.25 D इक्वल्स टू -0.25 हो गया। सही है बच्चों, एकदम करेक्ट लिखा हो ना। ठीक है, अच्छा क्या मैं A -1.25 लिख सकता हूँ क्योंकि दिया हुआ है। A2 ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे A प्लस D, तो क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0. अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको नहीं लिख के ऐसा मैं क्या कर दूँ, एक ब्रैकेट ले लूँ। इसको नहीं लिख के मैं क्या कर दूँगा, मैं इसको नहीं लिख के या फिर इस सारे को काट के मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा, -1.25 प्लस माइनस, चूँकि ये माइनस में इसलिए मैं ब्रैकेट अलग से ले रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने किया क्या है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1.25 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा बच्चों -0. अच्छा -0. नहीं 1.50, क्योंकि 0.25 प्लस 0.25 कितना होता है 50 होता है। ओके,
A3 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे A प्लस 2D होता है सर, हाँ सही बात है, तो मैं बोलूँगा 1 माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25। सर ये कितना होता है सर, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है। नहीं, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, 1.25 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4, 50.0, और ये क्या हो जाएगा, प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। कैसे, प्लस माइनस माइनस हुआ बच्चों, प्लस माइनस माइनस। अब इसको आप जब इक्वेट करोगे तो कैसे इक्वेट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस 5 7, और ये 5 माइनस में, किसमें, माइनस में। A4 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे A प्लस 3D हो जाएगा। सर ये भी निकाल के दिखाइए, 1 माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, तो मैं बोलूँगा ये तो इजी है। कैसे इजी है सर, इसको बस आप क्या करो ना, माइनस 1.25 माइनस 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 0.75, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस 2 मिल जाएगा आपको। कैसे, 0.25 प्लस 0.75 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है। चूँकि माइनस माइनस में तो माइनस में ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस मिल गया क्या, कि A2 A3 A4 मुझे मिल गया था क्या, माइनस 1.25, ये मिल गया था मेरे को माइनस 1.50, ये मेरे को मिल गया था 1.75 माइनस में, ठीक है, और ये मिल गया था मेरे को -2, ये मिल गया मेरे को कॉमन, ठीक है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगला एक्सरसाइज सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो रूट में दे दिया है, रूट में कैसे सॉल्व होगा। मैं बोलूँगा फिकर नॉट बच्चों, मैं हूँ ना। तो देखो मैं बोला क्या हमको ए टर्म मिल रहा है, A2 A3 A4 मिल रहा है हमको, हाँ मिल रहा है सर। क्या इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर। डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A, तो A2 क्या है मेरा, √8 माइनस √2, जो कि बन जाएगा, अच्छा √8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 माइनस √2, और 4 क्या होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 को बाहर ले लिया मैं, √2 बच गया, माइनस √2 को यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 बचेगा, जो कि बन जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस √2। क्या सभी में होगा, हाँ सभी में होगा। अगर सीक्वेंस दे दिया तो सभी में होगा। अगर सीक्वेंस दिया है और डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, मतलब डिफरेंस आपको कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सभी में। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें चेक करेंगे भी तो भी वैसे ही आएगा। एक बार करके भी दिखा देता हूँ मैं। लेट्स सपोज कि मैं दूसरा एक कॉमन डिफरेंस लेता हूँ A3 माइनस A2 को, तो ये क्या हो जाएगा, √18 माइनस √8, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ √9 इंटू 2, और इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। अब दोनों से क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, और √2 को मैं क्या कर दूंगा, कॉमन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा √2। आया बच्चों, सेम डिफरेंस आया है ना, तब ये एक सीक्वेंस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा ये, ठीक। अब चलो इसके क्वेश्चंस बनाते। अच्छा ये तो सेम डिफरेंस ही पूछा था क्या हमसे, सेम डिफरेंस ही पूछा था क्या, कि इसके बाद वाला टर्म पूछा था। अगर इसके बाद वाला टर्म पूछ रहा है तो मेरे को बताओ क्या ये A5 पूछ रहा है क्या, हाँ। तो अगर A5 पूछ रहा है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। कैसे, इसको मैं 1 मिनट के लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए √32 इक्वल्स टू, अच्छा √32 है, मैं बोला नहीं सर ऐसे नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं ना हम लोग ना, ऐसे बनाते हैं। कैसे ना, मैं बोलूँगा ये A5 चाहिए था, A5 बनाने के लिए A चाहिए प्लस, चूँकि ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू D,
हो जाएगा बच्चों। तो a क्या है मेरे पास, यहाँ पे रूट है, √2 है, और यहाँ पे 4d है ना। और d की वैल्यू भी मेरे को मालूम है, √2 + 4 √2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं √2 को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, 1 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर 25 होता है, तो मैं बोलूँगा 25 × 2 कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा √50 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, √50 आ गया आंसर हमारा। ठीक, अब इसको पॉज करिए, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। आप हर एक एक्सरसाइज को पॉज कर करके भी देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो डाउन कर दो, ज़्यादा स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट देख लो, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर CBSE में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों की फिकर नॉट, क्यों, क्योंकि गुलाब भैया इज़ हेयर। कैसे, मैं बोला सर ये A4 दे दिया हमको और ये A8 दे दिया, और दोनों का सम क्या दे दिया हमको, दोनों का सम दे दिया 24। मैं बोला A4 निकालने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, A4 = क्या होता है, A + 3D होता है, और A8 निकालने के लिए A8 = A + 7D होता है। मैं क्या दोनों को प्लस कर सकता हूँ, दोनों को प्लस करूँगा तो A4 + A8 = 2A + 10D आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, A4 + A8 कितना होता है बच्चों, अभी आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 24 गिवन है। ये सबसे पहले गिवन लिख लो, ठीक है। जब तक गिवन नहीं दिया रहेगा, जब तक गिवन नहीं लिखोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक। हमको ये दे दिया तो इससे मैंने क्या निकाल दिया, एक इक्वेशन निकाल दिया। क्या निकाला, 24 = 2A + 10D, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन, A6 + A10 = 44 है। मैं बोला इसमें से भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। A6 = कितना हो जाएगा, A + 5D है ना, और A10 कितना हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। मैं बोला दोनों को प्लस कर दिए, तो दोनों को प्लस कर दिए तो A6 + A10 = कितना हो जाएगा, 2A + 14D हो जाएगा। मैं बोला सही है, ये हो जाएगा 44 = 2A + 14D, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को जब आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। मैं बोला फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, 44 = 2A + 14D मिलेगा, और इससे क्या मिलेगा, 24 = 2A + 10D मिलेगा, हाँ मिलेगा। माइनस कर दो, माइनस इधर लगा तो इधर पे भी माइनस लग गया, इधर पे भी माइनस लग गया। मैं बोला 2A तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, 44 से 24 गया 20 = यहाँ से 14 से 10 गया तो कितना बच जाएगा, 4D। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 4 5 × 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू आ गया, तो D की वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गया। ओके नाइस, इतना तक बन जाएगा बच्चों, इतना तक बन जाएगा। हाँ, अब मुझे ढूंढना क्या, मुझे पूछ रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैं क्या यहाँ से A फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या D से फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 में डाल दो, अरे कोई भी सही इक्वेशन में डाल दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। 24 = 2A + 10 × 5 कर दो, ये 50 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 - 50 हो जाएगा, = 2A हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 26 हो जाएगा 2A, और यहाँ से A की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, माइनस के 13 कितना बच्चों, माइनस के 13 आ जाएगा, माइनस के 13 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आपको मिल गया, कितना मिला, A की वैल्यू आपको मिला -13, और D की वैल्यू आपको मिल गया था 5। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखो
कैसे इजी हो जाएगा देखो मैं बताता हूँ। A2 अगर फाइंड आउट करना है तो a प्लस डी, ए क्या है -13, डी क्या है +5 इक्वल्स टू हो गया -8 पहला। A3 क्या है आपका a + 2d, तो a कितना बन गया -13 प्लस 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -3। और A4 कितना हो जाएगा a + 3d, मैं बोलूँगा -13 आपका a हो गया और प्लस 3 × 5 15, तो ये हो जाएगा -2। खत्म, मिल गया आपको AP का सीक्वेंस फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, अब इसको पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल बाय, जो कि 7 से डिवाइड हो सके। तो मैं बोलूँगा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर 3 डिजिट नंबर बोल दिया है तो वो तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। मैं बोलूँगा अगर मेरे को कितने पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा लूँगा, सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट ये लूँगा। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कितना होता है 3 डिजिट का, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 100 होता है, और सबसे लार्जेस्ट तो बोलेंगे 999 होता है। मैं बोला बस यहीं पर ही आप 7 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे आप जब 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 1 जा 7, तो ये 3 और ये 0, 7 4 जा 28, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। ठीक है, अब देखो 2 को मैं माइनस नहीं कर सकता, 2 को मैं माइनस नहीं कर सकता। अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूँ तो वो 98 बनाएगा, और 98 2 डिजिट नंबर है, तो मैं 98 नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, जो रिमाइंडर 2 मिल रहा है ना उसको मैं रिमाइंडर 7 कर दूंगा। तो 7 बनाने के लिए मुझे 5 क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, +5 कर देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि 100 में मेरे को 100 में मैं 5 ऐड कर दूंगा तो ये 105 बनाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। मैं बोला ठीक है सर। अब आप क्या करो ना, 999 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, तो ये हुआ 2 और ये 9, 7 4 जा 28, ये 1 और ये 19, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और ये मिलेगा मेरे को 5 मिलेगा। मैं बोलूँगा 5 को ऐड ही नहीं कर सकता, 5 को ऐड मतलब +2 ऐड नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, 5 को माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 999 को 5 से माइनस कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये 4 डिजिट नंबर बना देगा, इसलिए मैं क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया। तो 5 को माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 994 बन जाएगा। बोला सर इतना चीज़ तो समझ में आ गया। तो हमारे पास बस इतना ही समझना है बच्चों। देखो A फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे सो ऑन जाते जाएगा, जो कि 7 का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। मैं बोला ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको क्या मिला था, आप बोलेंगे 105 मिला था, है ना। अब हमको ये देखना है कि 994 टर्म कौन सा है। तो मैं बोलूँगा चलो, मैं बोलूँगा ये जो nth टर्म है ना वही 994 होगा। तो मैं बोला ठीक है, 994 लिख देता हूँ। और an का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी क्या था बिट्टू, तो डी था कॉमन डिफरेंस। डी मेरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी मेरे को यहाँ पे, या फिर 994 इक्वल्स टू ए क्या था मेरा, ए था मेरा 105 प्लस n-1, डी कितना था बच्चा, 7 था। 105 को यहाँ पे जाके माइनस कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, तो आप बोलेंगे 889 मिल जाएगा। और यहाँ से मेरे को डिवाइड 7 करूँगा तो n-1 आ जाएगा। 7 से काटूंगा, 7 1 जा 7, 1 गया, 7 2 जा 14, 4 गया, 7 7 जा 49, तो कितना मिल गया आपको, तो आप मिलेगा 27। अब यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू n आ गया। तो आप बोलेंगे 128 टर्म ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट नंबर डिवाइड हो सकता है 7 से। ठीक है, 128 टर्म
ठीक, अच्छा लगा तो अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने से ना भूलिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये आप बना सकते हो क्या ये वाला क्वेश्चन। अगर आप बना सकते हो तो मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, आप होमवर्क में बनाइएगा इसको और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके नाइस। अब बात करते हैं, अच्छा ये पहले समझ लो क्या होता है कि एक 17 टर्म एपी है जो कि एक्सीड कर रहा है ना 10th टर्म तक, कितना 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये A17 है वो माइनस हो रहा है A10 के कितना 7। अब पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए बता रहा है, सिर्फ आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। बन जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना आंसर। और फर्स्ट 5 को मैं लाइक करूँगा, अनाउंस करूँगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, सम ऑफ एपी। अच्छा, फ्रेडरिक गॉस इनका एक बहुत छोटा स्टोरी था। इन्होंने जब देखा कि ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है, तो उनको तो पैटर्न समझ में आ गया था ANth तक, बट उनको जानना था कि ANth तक इसका जो सम टर्म्स होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबको सम करना स्टार्ट कर दिया। जब सबको सम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूला का नाम था क्या, सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा बच्चों ये मेरे को बताओ, ये तो समझ में आया कि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, एक तो nth टर्म है, एक तो फर्स्ट टर्म है और एक तो कॉमन डिफरेंस है। तो याद रखना, जब भी फर्स्ट टर्म दिया हो, nth टर्म दिया हो या कॉमन डिफरेंस दिया हो, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज़ करना। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दिया है तब आप क्या करेंगे, Sn की वैल्यू n/2 और यहाँ पे a प्लस एल यूज़ करिएगा। अच्छा ये a प्लस एल कैसे आया सर, आप बोलेंगे इसको मैं बाइफर्केट कर सकता हूँ, कैसे, तो आप बोलेंगे सर ये तो a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, और ये पूरा anth टर्म ही तो बताता था a, और ये anth टर्म ही तो लास्ट टर्म होता था, इसलिए मैं a प्लस एल बताया, ठीक है। तो ये n/2 a प्लस एल, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, ये रहा। इसमें ये बोलता है कि एक शकीला है, उसने अपने बेटी के लिए एक पिगी बैंक में हर बर्थडे के दिन वो क्या करती थी, 100 रुपये पहले फर्स्ट बर्थडे जब आया तो उसने 100 रुपये का रुपये डाला, 100 रुपये डाला। उसके बाद हर साल वो 50 रुपये ऐसे इंक्रीज़ करते जाती थी, हर साल ऐसे 50 रुपये इंक्रीज़ करते जाती थी। तो मेरे को बताओ बच्चों, हाउ मच मनी शी कलेक्टेड बाय 21st बर्थडे, 21वां बर्थडे तक या 21st बर्थडे तक इसके पास कितने कलेक्ट हो गए होंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, A2 A3 A4 A5 इस तरीके से एंड सो ऑन A21 तक तो कलेक्ट की होगी उसने, ठीक है। मैंने बोला फर्स्ट टर्म जो उसने पहली बार जब पैसे डाले होंगे ना, तो उसको बेचारी को 100 रुपये मिले होंगे, तो उसने क्या किया, 100 रुपये डाल दिया। अगली बार जब वो किया तो उसने क्या किया, 50 ऐड कर दिया, तो 50 ऐड हुआ तो इसमें क्या हो गया, 150 हुआ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो 50 जो उसने एडिशनल डाल रहे हैं ना हर साल, वो आपका कॉमन डिफरेंस है, और ये जो फर्स्ट टर्म है 100 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो अब मैं इसमें लगा सकता हूँ S21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 कितना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होगा। अच्छा हाँ, तो n क्या हो जाएगा 21/2 सर, हाँ
ए कितना हो जाएगा 100, बढ़िया, और एन क्या हो जाएगा 21 माइनस 1, और डी क्या हो जाएगा 50 रुपीज़। नाइस, इतना तो बन जाएगा, इतना तो बहुत ईजी। अब देखो S21 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 200, 2 इंटू 100 200 प्लस 20 इंटू 50, 20 इंटू 50। अब देखो ये 200 और ये 1000 बनाएगा तो ये कितना बना देगा 21/2 इंटू 1200। मैं बोलूँगा 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, ये 600 हो गया। अब टोटल कलेक्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 00 को तो चिपका ही दो, 00 चिपका देने का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12,600 रुपये वो 21st बर्थडे तक कलेक्ट कर चुकी होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे बैंक में भी जमा होता है। ठीक है, आप कभी म्यूचुअल फंड, SIP जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इसी तरीके से तो इन्वेस्ट करते हो, या किसी मटका जैसे एक सिस्टम होता है, मटका सिस्टम, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऐड करते रहते हो।